अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, फिट हैं? नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज एक बड़े अहम टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। एक कि ये जो ख्वाहिशात है ना, इसके पीछे जब इंसान भागता है तो उसका नतीजा कैसे निकलता है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह का बड़ा प्यारा जुमला है कि महदूद ज़िंदगी को लामहदूद ख्वाहिशात अज़ाब बना देती हैं। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि जैसे आपको कोई चीज़ पसंद आ गई बाज़ार में, कोई ख़ातून है, उनको कोई सोने का सेट पसंद आ गया। अब उसके बारे में सोचते सोचते कि मैंने इसको हासिल करना है, मैंने इसको ख़रीदना है, उसी ख्याल में इतना उलझ गई कि उसके अलावा और कुछ याद ही नहीं रहा। अब होगा ये कि जब तक वो चीज़ मिलेगी नहीं तो उस को नेमत समझ के बाकी नेमतों को बंदा इग्नोर करता रहेगा। ये इंसान की साइकी है ना। इसी तरह से हम जब बॉडी बिल्डिंग में डाइटिंग कर रहे होते थे और स्ट्रिक्ट डाइटिंग के साथ साथ कॉन्टेस्ट प्रेप होता था, मुकाबले की तैयारी कर रहे होते थे, हमें बहुत कम बॉडी फैट पे आना होता था। तो उस दौरान अगर हमें कहीं चॉकलेट केक नज़र आ जाता तो हम चॉकलेट केक को फिर एक नज़र पड़ती थी, लेकिन फिर सारा दिन उस केक के ख्यालात आते रहते थे, उसके अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता था। तो अगर हम अपने इसी तरह से इस इमोशंस को इग्नोर करते रहेंगे, इनको एड्रेस नहीं करेंगे, इनके ऊपर बात नहीं करेंगे, तो वो फिर बड़ी तेज़ी से हमारे ऊपर अटैक करते हैं। और उसका नतीजा क्या निकलता है कि लोग बिंज ईटिंग करते हैं या किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए फिर 2 नंबर तरीक़ों से भी उस चीज़ को हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो ज़िंदगी सादा रखनी है, ख्याल को बुलंद रखना है। और इसके साथ साथ एक और बड़ी जो चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि आज के टॉपिक में, कि कंपैरिजन बहुत बढ़ गया है। हम कंबाइंड एक फैमिली सेटअप में रहते हैं, ज़्यादातर पाकिस्तानी, तो उसमें एक दूसरे से मुवाजना हो रहा होता है और उस कंपैरिजन की वजह से ना इंसान अपनी जिस्मानी ज़हनी सेहत से महरूम हो जाता है। मैं देख रहा हूँ केसेस मेरे पास आते हैं, ससुराल के तल्ख रवैयों की वजह से ख़वातीन टूट के रह जाती हैं। 80% ऑटो इम्यून बीमारियां ख़वातीन में हैं और उसकी वजह यही बताई जाती है कि ये दूसरों की खिदमत तो करती हैं, अपना ख्याल नहीं रखती। इनकी मिसाल एक ऐसे इंसान की है कि जब भी ये शीशे में खड़ी होती हैं तो शीशे में इनको लोगों के तल्ख रवैये, नफ़रतों की वजह से उन लोगों के बुरे बुरे चेहरे नज़र आते हैं, अपना चेहरा नज़र नहीं आता, और माजी के पछतावे नज़र आते हैं। उसकी वजह से शीशे में वो जो देख पा रहे होते हैं अपने अलावा बाकी तमाम बुरे मनाजिर, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि वो लोग अपने मुस्तकबिल से नाउमीद हो जाते हैं। हालांकि शीशे का काम था आपकी इस्लाह करना, जो बाल जहाँ से बिखरे हुए हैं उनको सेट करना, आपके अंदर जो कमियां हैं उनको पूरा करना, जो पर्सनैलिटी के अंदर जो कमियां। तो नहीं कि जो इंसान ऐसे बुरे लोगों के बुरे रवैयों की वजह से आईने में उन्हीं का अक्स देखेगा और नेगेटिविटी के अंदर रहेगा, वो अपनी इस्लाह छोड़ जाता है। और पैदा होने से होश संभालने से कब्र तक इस्लाह का अमल नहीं रुकना चाहिए। कोई इंसान ही नहीं कह सकता कि वो परफेक्ट है। तो इसलिए इस बात को जहन में रखें कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, लोगों के तल्ख रवैयों की वजह से आपके अंदर तलखी आ गई है, लोगों के साथ कंपैरिजन की वजह से अगर आप मौजूद जो नेमतें हैं उनको नहीं देख पा रहे कि अल्लाह ने आप पे कितनी ब्लेसिंग्स की हुई हैं, तो आपको ज़रूर अपनी लाइफ में किसी उस्ताद की ज़रूरत है। एक वाक़या हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह ने सुनाया कि एक शेर का बच्चा था, छोटी उम्र से ना ये जो भेड़ बकरियों में पल गया, तो वो भी अपने आप को वही समझने लगा। तो एक दिन एक गुरु शेर जा रहा, तो उसने जब देखा कि ये तो अपना बच्चा है, इनके साथ क्या कर रहा है, खेल कूद कर रहा है, तो उसको ले गया और तालाब में उसको उसका अक्स दिखाया। फिर उसको रियलाइज़ हुआ कि भाई असल में तो मैं कुछ और हूँ। तो इंसान की पैदाइश का कुल मकसद उसको अपने ट्रू पोटेंशियल को पहचानना और उस तक पहुंचना है कि अल्लाह ताला ने किस मकसद के लिए पैदा किया और मेरा एक्चुअल ट्रू पोटेंशियल क्या है। तो याद रहे कि लोग आपकी राह में रुकावट बनेंगे। कोई इंसान भी ऐसा नहीं है जिसको परफेक्ट लाइफ मिली हो, लेकिन बेहतर इंसान वही है जो अपनी इन थॉट्स को प्रोसेस करे और बेउस्तादा ज़िंदगी ना गुजारे। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपके इर्द गिर्द अगर कोई अच्छा साइकोलॉजिस्ट है, कोई अच्छा टीचर है, कोई अच्छा मेंटोर आपको मिलता है, तो ज़रूर उससे फ़ायदा हासिल करें। मैंने ये देखा है कि एक दौर था कि इल्म को छुपाया जाता था, वो भी गलत था। अब उससे भी बड़ा अजाब आ गया, इतना इल्म फैला दिया गया है ना कि कन्फ्यूजन बढ़ गई है। एक तरफ आप देखेंगे एक डाइट के फ़ायदे आ रहे होंगे, दूसरी वीडियो देखेंगे उसी डाइट के ख़िलाफ़ बातें आ रही होंगी। तो टू मच इन्फॉर्मेशन जो है ना, उसने क्या जो है उसका नतीजा निकला है कि लोग कन्फ्यूजन का शिकार हो गए। इस 60-70 साल की ज़िंदगी में अगर आपकी कन्फ्यूजन दूर ना हुई
اور آپ ایک اچھی طریقے سے زندگی نہ گزار سکیں تو انسان اس کے اوپر افسوس ہی کر سکتا ہے. پھر میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ملا ہوگا. چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.